और आइए अब हम आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश सत्ता का स्वाद। रसगुल्ले को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पहुंचते ही मिठास घोल देने की कल्पना भर से मन तृप्त हो जाता है। हालांकि रसगुल्ले की बात होते ही बंगाल की याद आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा रसगुल्ला कहां मिलता है? शायद आप कहेंगे बंगाल के किसी शहर में, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि देश में सबसे बड़ा रसगुल्ला मिलता है बिहार के गया में। गया जिले में पंडित जी की मिठाई की दुकान 1 किलो का रसगुल्ला बनाने के कारण ही प्रसिद्ध है। स्वाद के साथ बिहार का सियासी मिजाज समझने के लिए शुरू किए गए अपने खास शो सत्ता का स्वाद के अगले पड़ाव में हम इसी प्रसिद्ध दुकान पर पहुंचे। सत्ता के स्वाद का ये आज का कारवां आ पहुंचा है गया जी में पंडित जी की दुकान पर। और पंडित जी की दुकान पर ना सिर्फ बात सत्ता की होगी बल्कि सियासतदानों की भी होगी, क्योंकि सियासतदान जब बातें करते हैं और जब चाशनी में डुबोकर ऐलान करते हैं तो उनकी बातें और भी वजनदार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ भी एक ऐसा रसगुल्ला है जिसे चाशनी में जब डुबोया जाता है तो वो 1 किलो का बन जाता है। अब क्या मिस्ट्री और क्या कहानी है 1 किलो के इस रसगुल्ले की, ये आपको दिखाएंगे भी और साथ ही साथ नेताओं की उन वजनदार बातों को भी यहाँ पर आकेंगे। उन पर भरोसा करना है या नहीं करना है ये तो आप पर निर्भर करता है, पर गया जी के लोग क्या सोचते हैं और पंडित जी की दुकान पर आने वाले ग्राहक क्या सोचते हैं, ये आज यहाँ पर तोल मोल कर देखेंगे, समझेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इस दुकान पर जो भी आता है उसकी जिज्ञासा यही जानने की होती है कि 1 किलो का रसगुल्ला कैसा होता है। हमने भी दुकान पर पहुंचते ही यही जानने की कोशिश की। कहाँ है वो 1 किलो का रसगुल्ला जिसके इश्तिहार सुनते हुए हम दिल्ली से यहाँ पहुंचे? अभी वो वर्कशॉप में है। वर्कशॉप में? हाँ, वो ऑर्डर का है, सिर्फ कम बनता है, 15 से 20 पीस बनता है। हमें बताया गया कि 1 किलो का रसगुल्ला ऑन डिमांड ही तैयार किया जाता है, इसलिए हम इस दुकान के मालिक के साथ उसी जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां पर इसे तैयार किया जाता है। कुछ देर चलने के बाद हम पंडित जी मिठाई की दुकान के वर्कशॉप पर पहुंच गए। अब हमारे सामने वो रसगुल्ला था जिसके कारण ये दुकान देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो देखिए आखिरकार हम उस रसगुल्ले के सामने हैं, उस आविष्कार के सामने हैं जो पंडित जी ने या इनके फादर साहब ने किया होगा। इसके पीछे की जो कहानी है, जो इतिहास है, वो भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम इस वक्त यहाँ कारखाने में हैं, लेकिन अमूमन दुकानों पर भी जो है वो चींटियाँ या मक्खियाँ मिठाई की दुकानों पर मंडराती हुई दिख जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। और उसके पीछे एक खास वजह भी है कि यहाँ सफाई का जो है बहुत ख्याल रखा जाता है। चप्पल के साथ कोई अंदर नहीं आता है। जो कारीगर यहाँ पर हैं, जो चप्पल पहने हुए हैं, वो यहीं कारखाने की ही चप्पल है, यहीं पर पहनी जाती है और फिर यहीं पर उतार के वो लोग बाहर जाते हैं। और चलिए अब आपको बिना इंतजार कराए, बिना विलंब के उस रसगुल्ले की शक्ल दिखा देते हैं। तो ये वो रसगुल्ला है जो 1 किलो का रसगुल्ला मशहूर है पंडित जी का। पहली बात तो यह है कि मैं इसे उठा भी पाऊंगी या नहीं, एक हाथ से, तो वो भी देखना होगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 किलो का जो रसगुल्ला है पूरे पैन में समा गया है। तो ये आप पूरा ये 1 किलो का रसगुल्ला है और वाकई में वजनदार है। इसमें क्या 1 किलो दूध लग जाता है क्या पूरा? 1.25 किलो इसमें दूध लगता है और उससे लगभग ये 700 से 800 ग्राम इसका छेना बनता है और उसके बाद चीनी और रस है। तो ये है जी 1 किलो का रसगुल्ला। तो इसके साइज का अंदाजा आप इसको देखकर लगा सकते हैं। 1 किलो के रसगुल्ले के बारे में जानने के बाद हमने इस दुकान पर मौजूद लोगों से ये समझने की कोशिश की कि बिहार की सियासी हवा किस तरह बह रही है। इस दौरान हमें एक ऐसे शख्स मिले जो शराबबंदी के फैसले के कारण परेशान दिखे। अगर बिहार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार, क्या लगता है?
बिहार में मुख्यमंत्री ओकरे देखल चाहते हैं जो दारू चालू कर दे। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है बिहार में। बहुत आदमी के जान चल गया दारू बिना। डॉक्टर लिखना बंद कर दिया। लोग तो कहते हैं शराब पीकर मौत होती है, आप कह रहे हैं शराब बंदी से मौत हो गई। बताइए कुछ ऐसा भी रोग है जो दारू से भी ठीक होता है। कौन सा रोग है, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे किसी को एस्नोफिलिया है तो अगर 2 पैक शराब दवा के रूप में ले ले तो उसको दवाई से ज़्यादा दवा देता है। हाँ, कोई डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं कि एस्नोफिलिया वाले को शराब से भी कमता है। अच्छा, नेताओं को मतलब अब दवा और दारू ही बता सकती है इस बिहार चुनाव में। हाँ, दारू तो इसमें असर दिखाएगा, एकदम निश्चित तौर पर दिखाएगा। हाँ। कौन सी पार्टी जो दारू वापस ले आएगी? ये तो तेजस्वी ला सकता है। अच्छा, उनका लगता है कि उनको आना चाहिए। हाँ। चलिए आगे और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कैसे हैं? ठीक है। यहीं पर रहते हैं? नहीं, यहाँ पर नहीं। क्या लगता है गया जी में कितना सुधार हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। आगे क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में? कौन आगे बिहार को और प्रोग्रेसिव बना सकता है? तेजस्वी यादव। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? वो बहुत संस्कारी आदमी है, बहुत रोजगार भी देते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं देते हैं। और कहा चलिए ये बताइए कि यहाँ पर प्रशांत किशोर की कोई हवा है? यहाँ पर तो बहुत हवा है। अच्छा, गो में भी है, हवा है या हवा है? दमदार मतलब है? हवा के साथ साथ उनका फैलाव भी है। अच्छा, उनका नाम का फैलाव है। और जन सुराज जैसे कि नया पार्टी एक तरह से है, वो भी मतलब खुलना चाहता है इस वातावरण में। क्या लगता है ऐसा क्या करेंगे वो? अब करेंगे, अब तो जनता का सोच है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता चुनेंगे तो कर सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।